तो आज इंडियन बाइक ड्राइव 3D के अंदर फ्रैंकलिन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से इंडियन बाइक ड्राइव 3D सिटी के अंदर आ चुके हैं इतने सारे एलिफेंट, जिसके अंदर से हम एक एलिफेंट को अपना दोस्त बनाएंगे और उसको अपने घर पर लेकर जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या ये एलिफेंट मेरा दोस्त बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एलिफेंट मेरा दोस्त बन चुका है। तो चलो इस एलिफेंट की सवारी की जाए। तो चलो इसको बैठ के मैं अपने घर पे चला जाता हूँ। इस फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर अगली सुबह मैं सो रहा था और साथ ही साथ मेरा मेमस भी सो रहा था। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला था। फ्रैंकलिन को परेशान करने के लिए थैनोस आ जाता है। जी हाँ, वही इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस जो कि एवेंजर से छूटकर हमारे सिटी के अंदर आ चुका है। मैं सो ही रहा था तो मुझे नहीं पता था कि थैनोस मेरे रूम के अंदर आया और रूम के अंदर आने के बाद मेरे बेडरूम पे कुछ रख के चला गया। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाला था और क्या उसका इरादा था। तो चलो अभी मैं उठता हूँ। तो उठते उठते मैं क्या देखता हूँ कि भाई मेरे बेडरूम के ऊपर एक कुछ अलग सा ही कुछ ब्लैक कलर का बुक या कुछ और रखा था। तो मैंने उसको उठाया और देखा तो भाई इसके अंदर मुझे देखने को मिला कि थैनोस मेरे एलिफेंट को ट्रेन के नीचे कुछ चलने वाला है। ओके यार, इसने मेरे एलिफेंट को चुरा लिया यानी किडनैप कर लिया है और उसी के साथ साथ मेरे एलिफेंट को मारने वाला है। तो चलो मैं जल्दी से हल्क को बुला लेता हूँ क्योंकि भाई इसके अंदर हल्क ही मेरा मदद कर सकता है। ये रहा थैनोस जो कि हमारे एलिफेंट को मारने वाला है। तो भाई थैनोस, तेरे को रोकने के लिए मैंने हल्क को बुला लिया है। अब हल्क तेरी ऐसी की तैसी करेगा और मुझे यहाँ पर अपने एलिफेंट को छुड़ाना होगा, नहीं तो ये ट्रेन आकर उसको कुचल देगी यानी मेरा एलिफेंट मारा जाएगा। तो जल्दी से इस रस्सी को खोलता हूं और अपने एलिफेंट को बचाता हूं इस ट्रेन से। अब इस थैनोस को तो ऐसे की तैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई थैनोस हल्क के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस एलिफेंट को छुड़ा लूंगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेन पास आते जा रही है। अब भाई क्या करेगा, हल्क ही कुछ करने वाला है और हल्क यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया यानी हल्क की वजह से हमारा एलिफेंट बच चुका है। और यहाँ पे थैनोस देख सकते हो वो यहाँ से गायब होकर कहीं भाग गया। तो चलो इसी की वजह से मेरा एलिफेंट यहाँ पर बच चुका है और हल्क थोड़ा घायल हो चुका, लेकिन वो वापस ठीक हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर पर एवेंजर्स आते रहते हैं, तो हमारे घर के अंदर स्पाइडरमैन और हल्क आए थे खेलने के लिए और वो अपना खेल रहे थे। तो तभी स्पाइडरमैन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हल्क गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद हल्क स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा चीज आ जाता है जिससे हल्क रुक जाता है और उसे एक हैमर और उसके साथ साथ एक मजदूर की टोपी मिलती है जो कि वो उठाता है और वो सोचता है कि कुछ अलग किया जाए, यानी कि हमारे घर के अंदर वो कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला था। तो देखते हैं हल्क हमारे घर के अंदर क्या बनाता है। तो चलो देख लेते हैं कि हल्क हमारे घर के अंदर क्या बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हल्क ने हमारे घर के अंदर एक स्विमिंग पूल के अंदर जो ऊपर रहता है स्लाइड ने ये डेवलप किया। उसी के साथ साथ हल्क किसी की जान मारने वाला, क्योंकि भाई उसके नीचे देख सकते हो कि लावा लगा हुआ है। और ये देखो भाई हल्क ने कितना ही शानदार बनाया है। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, ये मेरे को तो इसके अंदर नहीं डालने वाला है ना। ओ भाई ये हल्क की नीयत में समझ गया, वो मेरे को ही इसके अंदर डालने वाला है। भाई इसके अंदर लावा है। भाई अब क्या होगा, भाई मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, अब मेरे को कौन बचाएगा यार। स्पाइडरमैन आयरन मैन कोई भी तो नहीं है यहाँ बचाने के लिए और यहाँ पर मैं तो मरने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त स्पाइडरमैन आता है और वो मेरी जान बचा लेता। अगर स्पाइडरमैन नहीं होता तो आज मैं इस वीडियो को नहीं बना पाता। तो चलो भाई स्पाइडरमैन तो मेरे को बचा दिया, लेकिन उसकी वजह से हल्क स्पाइडरमैन ऊपर गुस्सा हो चुका है। तो अब भाई लगता है कि हल्क स्पाइडरमैन को ही ज्वाला के अंदर डालेगा। तो भाई स्पाइडरमैन की दिक्कत नहीं है, वो स्पाइडरमैन है, वो ज्वाला से आराम से बच जाएगा। तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इसके अंदर? नहीं, मैं इन सुपर पावर्स के बीच में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ। अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा चालाक है, यानी कि वो अपना जान बचा लिया और वो बच चुका है। लेकिन एक बात बताना भूल गया, क्योंकि हल्क हमारे साथ प्रैंक कर रहा था। वो कोई लावा नहीं था, वो एक नॉर्मल पानी था जिसके ऊपर उसने एक कुछ कलर डाल दिया था जिसकी वजह से हमें वो लावा लग रहा था। तो वो भाई हल्क हमारे साथ प्रैंक कर रहा था, मतलब वो किसी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो भाई 2-3 दिन से हमारे सिटी के अंदर यानी हमारे घर के अंदर कुछ अलग अलग चीजें हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एलिफेंट आया था, स्पाइडरमैन आए थे, हल्क आए थे। तो चलो भाई दोनों काम खत्म हो गया। अब चलो मैं अपने काम पे निकलता हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? अब ये नया चीज क्या है भाई? नई मुसीबत क्या है? ये यहाँ पे मेरा जो सर है वो यहाँ पे इतना बड़ा कैसे हो गया? ओके भाई यहाँ पे देखना होगा। ओ भाई ये तो मैं ही हूँ। ओ भाई ये क्या है मुझे भी नहीं पता है। और यहाँ पे स्पाइडरमैन भी आ चुका है। तो भाई स्पाइडरमैन ये क्या है मुझे कुछ बता तो सही। ओके स्पाइडरमैन इसके अंदर जा रहा लगता है मेरे को।
ओके भाई, ये इसके अंदर जा रहा है और मुझे भी बोल रहा है कि इसके अंदर आने को, तो मुझे जाना चाहिए क्या? चलो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाने के बाद हम एक आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी एक पानी का बोतल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर हम फंस चुके हैं और भाई जैसा कि मैं बता दूं कि हम इसके अंदर समुद्र का पानी भी नहीं पी सकते। हमारे पास जो बोतल है उसी से हमें काम चलाना होगा। तो भाई कुछ दिनों बाद हमने उस पानी को पिया भी नहीं, हमें लगा कि उस पानी के अंदर जहर हो सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन को कौन बताए। तो भाई मुझे इस पानी को स्पाइडरमैन से छीन कर फेंकना होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर जहर बना तो हम ऐसे ही मरे जाएंगे। तो चलो इसको फेंकता हूँ। और भाई अब इसके अंदर हम आइलैंड के ऊपर फंस चुके हैं, अब हमारा क्या होगा हमें भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे भाई देखो मैंने पानी फेंका, लेकिन ये जो स्पाइडरमैन है पानी के चक्कर में समुद्र के अंदर कूद चुका है और कूदने के बाद भाई स्पाइडरमैन के ऊपर शार्क ने अटैक कर दिया। ओके यार, पानी के अंदर शार्क तो रहती ही है, तो भाई स्पाइडरमैन को इसके बारे में पता नहीं था कि भाई पानी के अंदर शार्क भी होता है, तो उसको उससे बच के रहना होगा। यहाँ पर हमारे बिना पानी का हालत खराब हो चुका है मेरे और स्पाइडरमैन का। और भाई मुझे लगता है कि भाई हमारा कल्याण खत्म और हम खत्म होने वाले इस गेम के। तो चलो भाई यहाँ पे हम सो जाते हैं और हमारी आखिरी गिनती शुरू करते हैं। तो इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी के अंदर आ चुकी है स्कैरी टीचर, जो कि फ्रैंकलिन को टीचिंग करने वाली है। अगर फ्रैंकलिन इसको गलत जवाब देता है तो ये फ्रैंकलिन की ऐसी की तैसी कर देगी। ओके यार, तो गाइस मैं हर बार घर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज मैं सिटी के अंदर हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे 10th का रिजल्ट आया है और मैं फेल हो चुका हूँ। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर पे कैसे जाऊँ और अपने मॉम डैड को कैसे बताऊँ कि मैं जो 10th है वो फेल हो चुका हूँ। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप यहाँ पे मेरा रिजल्ट देख सकते हो कि मैं पूरे 1% से फेल हो चुका हूँ, यानी मेरे को 34% मिले हैं और 1% से मैं फेल हो चुका हूँ। अब भाई मुझे घर पे तो जाके बताना ही होगा कि मैं फेल हो चुका हूँ। अब भाई चलो घर वालों को सब बता देते हैं। तो भाई मैंने सबको बता दिया, एक दो झापड़ भी लगे, लेकिन उन्होंने मेरा एक एडमिशन कहीं दूसरी जगह पे लगा दिया है। कुछ ट्यूशन क्लासेस है जहाँ पे एक मैडम पढ़ाती है, तो मुझे भाई वहाँ जाने को बोला है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। तो चलो भाई चलते हैं उस टीचर के पास जो कि हमें पढ़ाने वाली है। देखते हैं कि वो हमें कैसे पढ़ाती है, क्या वो हमें पढ़ाकर 10th स्टैंडर्ड पास कर पाएगी या वापस हम सब फेल हो जाएंगे। तो चलो मैं चलता हूँ सीधा उनके क्लास के अंदर और उनसे मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है भाई, मैं आ चुका हूँ उनके क्लास के अंदर और ये भाई हमारी जो टीचर है वो अभी आने वाली है और ये ज़्यादातर फेल बच्चों को ही पढ़ाती है। तो ये टीचर आ चुकी है। अब चलो देखते भाई ये हमें क्या पढ़ाती है। तो ओके, ये मैथ पढ़ा रही है और इसने क्या लिखा है, 2 + 2 × 2 = 8। ओके यार, मुझे जहां तक पता है कि मैंने मैथ पढ़ा है, मेरे कैलकुलेशन से इसका आंसर 6 होगा, तो इसने 8 नहीं खाया है, मतलब कि ये गलत है। अब इसको गलत कैसे साबित करूं, उससे पहले मैं प्रूव कर देता हूं कि इसका आंसर 6 होने वाला है। क्योंकि भाई आप लोग अगर जानते होंगे तो बॉडमस के रूल के हिसाब से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना होता है, उसके बाद एडिशन को, और लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो ठीक है भाई, उसके हिसाब से पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है 2 × 2 हो जाता है 4, मतलब 4 + 2 = 6। आप मैंने प्रूफ दे दिया कि 4 + 2 = 6 होता है। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, अगर लगता है कि गलत हूं तो वो भी मुझे बता देना। तो चलो भाई, मुझे लगता है कि इसने जो पढ़ा है वो गलत है। अब इसको कैसे जाके बताए? ओके, तो मैं सीधा जाकर इसके पास इस इक्वेशन को सही कर देता हूं। तो भाई इसको बताना पड़ेगा कि भाई तू जो पढ़ा रही है वो गलत है, बॉडमस के हिसाब से इसका आंसर 6 आएगा। तो चलो मैं इसके पास जाता हूं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि भाई ये मुझे मार भी सकती है। तो भाई चलो आराम से इसके पास चलते हैं। तो चलो भाई इस इक्वेशन को हम सही कर देते हैं। तो भाई हमें यहाँ पर 8 नहीं, हमें यहाँ पर 6 चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6 दे देता हूँ। यहाँ पे ये देखो टीचर भाई, यहाँ पर 6 आएगा। एक सेकंड, ये तो भड़क गई भाई। ओके यार, इसने तो आरपीजी से मुझे मारने की प्लानिंग कर दी भाई। ये टीचर तो पूरी पागल है। ओ भाई, इसके पास कौन ट्यूशन पढ़ेगा यार। चलो अच्छा है, जान छुट्टी है, 10वीं फेल ही सही है। अपने स्विमिंग पूल में रेस्ट कर रहा था, तो तभी वहां पर कमला और ग्रेनी आती है और उसको किडनैप कर कर ले जाती है। और वहां पर ले जाने के बाद और कमला और ग्रेनी फ्रैंकलिन के साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे फ्रैंकलिन के बहुत सारे कॉपीज निकलने लगते हैं। और ग्रेनी कमला इन कॉपीज का क्या करने वाली है और फ्रैंकलिन इससे कैसे बचेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को अभी अभी पता चला कि हमारी सिटी के अंदर एक मॉन्स्टर अटैक कर चुका है। मुझे नहीं पता कि कौन सा मॉन्स्टर है, तो हमें जाके सिटी के
के पास देखना होगा कि हमारी सिटी के अंदर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर अटैक कर दिया है जिससे हमारी सिटी को परेशानी हो रही है। तो मुझे एवेंजर्स को फोन करना ही होगा। तो चलो जल्दी यहाँ से मैं सिटी के अंदर जाके देखता हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर हमारे सिटी के ऊपर अटैक कर दे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमारे सिटी के ऊपर सायरन हेड ने अटैक कर दिया है और ये एक दो नहीं बहुत सारे सायरन हेड है। तो इन सभी से मुझे छुटकारा यानी हमारे सिटी को बचाना होगा। तो चलो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे सायरन हेड अटैक कर दिया। तो चलो यहाँ से मैं एवेंजर्स को फोन कर देता हूँ। तो मैंने फोन कर दिया है और जैसे मैं फोन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सिटी के अंदर हल्क और स्पाइडरमैन आ गए हैं और अब ये दोनों मिलकर इन सायरन हेड को आराम से मार देंगे। तो भाई मुझे अब बैठे खड़ा होकर तमाशा देखना हो। यहाँ पे देख सकते हो कि हल्क यहाँ पे जंप किया और उसने इस बड़े वाले सायरन हेड को एक ही पंच में निपटा दिया। तो अब ये स्पाइडरमैन को देख सकते हो कि ये भी अपनी स्पाइडर वेब से चारों सायरन हेड एक सेकंड ये भाई एक सायरन हेड तो मेरे ही पीछे पड़ गया भाई। तो मुझे जल्दी से यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं तो हल्क की हेल्प लेनी होगी। ओ भाई जल्दी से यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहीं पे शायद से स्पाइडरमैन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को रोकता हूँ। ओके भाई स्पाइडरमैन हल्क दोनों मेरे पास आ चुके हैं। एक सेकंड स्पाइडरमैन मेरे को आरपीजी दिया, ठीक है भाई मैं आरपीजी से ही एक सायरन हेड को तो किल कर ही दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आरपीजी की मदद से सायरन हेड को किल कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सारे सायरन हेड को किल कर दिया। तो तभी मुझे पता चला कि कमला, ग्रेनी और स्केरी टीचर तीनों ने मिलकर एक ऐसा जादू टोना किया जिसकी वजह से मैं और स्पाइडरमैन एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पर कुछ भी नहीं है, यानी मतलब कुछ भी नहीं, जहां पर स्पाइडरमैन अपने वेब्स का भी यूज नहीं कर सकता। अब भाई यहाँ पर मैं और स्पाइडरमैन दोनों फंस चुके हैं और इस आइलैंड के ऊपर कुछ भी नहीं है और इस आइलैंड के ऊपर एक ही वाटर बोतल था जिसकी वजह से मैं और फ्रैंकलिन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, यानी मैं और स्पाइडरमैन एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाता हूँ क्योंकि मैंने पानी के लिए स्पाइडरमैन को मार दिया, लेकिन स्पाइडरमैन मारा हुआ नहीं था। वो जाता है और पानी वहां सर लेकर आता है और यहाँ पर आते ही उसको एक शार्क मिलती है जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। तो भाई हमें पता चलते वहां पे शार्क है। तो भाई हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो मैं फ्रैंकलिन इस जगह पे फंस चुके थे बहुत दिनों से। तो तभी एक जगह पे हम सोए हुए थे, तभी मुझे नींद खुलती है, मुझे पता चलता है कि मैं वापस अपने घर के अंदर आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम ऑटोमेटिक बिना कुछ किए हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं। तो भाई एक दिन मैं अपने घर के बाहर आया, अपने गाड़ी को पार्क कर दिया और मैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर रेस्ट कर रहा था। तो तभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे ग्रेनी और कमला आती है और वहां पर मुझे यहाँ से किडनैप कर कर ले जाती है। और वो भाई मेरे साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसकी मदद से मेरे बहुत सारे कॉपीज यानी मेरे डुप्लीकेट बहुत सारे बन जाएंगे और वो उन सारे डुप्लीकेट को मार देगी। पता नहीं क्यों लेकिन वो लोग मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाले थे। तो भाई मैं कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि उन दोनों ने मुझे ऐसा बांध कर रखा था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे इतने सारे कॉपीज बना दिए। अगर ये ग्रेनी और कमला ने इन कॉपीज को मार दिया तो ये भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर स्पाइडरमैन की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ से मैं जल्दी भागता हूँ और स्पाइडरमैन को ढूंढता हूँ भाई कहाँ पर है स्पाइडरमैन, क्योंकि भाई इनको स्पाइडरमैन ही रोक सकता है। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन मुझे मिल गया है। अब चलो इसे बताते हैं कि भाई ये लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेरे साथ। तो भाई ये रहा स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन को मैं जल्दी वहां पर बुला लेता हूँ। तो स्पाइडरमैन हमारे साथ आने के लिए मान गया और इन्होंने भाई साहब ये कुछ ऐसा जुगाड़ लगाकर ये सब सारे फ्रैंकलिन मतलब कॉपी फ्रैंकलिन को मारने का जुगाड़ लगा चुके हैं। तो अब भाई अगर इन्होंने मार दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इनको रोकने के लिए मैंने स्पाइडरमैन को बुला लिया है। लेकिन ये कमला लगता है कि स्पाइडरमैन को मार देगी, लेकिन मैं तो ग्रेनी को रोक के रहूंगा। और नहीं गाइस, यहाँ पर भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ट्रेन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सारे जो कॉपीज फ्रैंकलिन है वो मरने के तेजाब पे आ चुके हैं, मतलब वो मरने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कैसे भी कर ग्रेनी को रोकना होगा, मतलब कि ग्रेनी को रोकना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लीवर को बंद करता हूँ भाई साहब। एक सेकेंड। और नो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जितने भी कॉपी से फ्रैंकलिन के वो मारे जा चुके हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पर ये दिक्कत हो चुका है। अब भाई ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये दोनों तो यहाँ से भाग गए, लेकिन भाई यहाँ पर ये सारे कॉपीज मारे जा चुके हैं। तो अब भाई क्या होने वाले सिटी को वो कुछ भी नहीं पता है। भाई मैं इंप्रेशन में था क्योंकि भाई उन्होंने मेरे सारे कॉपीज को मार दिया है। तभी ग्रेनी आती है और ग्रेनी मेरे एक और कॉपी को लेके जाती है। लगता है कि उनको एक कॉपी कम पड़ गया था जिसकी मदद से वो शक्तिशाली नहीं बनी। तो उन्होंने मेरे एक और कॉपी को लेके गए और लगता है कि वो मेरे एक और कॉपी को भी मार देंगे। तो अब भाई हमारे सिटी को कोई बचा नहीं सकता। ओके यार, मेरी नींद खुली और मुझे पता चला कि ये सब सपना है। तो मैं सोचूं कि हमारी सिटी के अंदर इतना कुछ कैसे हो सकता है। चलो भाई मुझे पता तो चल गया कि ये सारे जितने भी चीजें से वो सब सपने में ही हो रहे थे। तो भाई एक सेकेंड, ये क्या है भाई?